हॉरर स्टोरी में आज हम लेके आए हैं खूनी किताब भाग 4। पिछले भाग में हमने देखा था कि इंस्पेक्टर नूर को साधु द्वारा उस किताब के बारे में बहुत ही जानकारी हासिल हुई थी। अब आगे साधु की बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद अगले भाग को जानते हैं हम। इंस्पेक्टर नूर बोलती है, तो बाबा आप ये बताइए कि इस किताब को ढूंढने कहाँ जाएं हम, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस किताब को कैलाश तक पहुंचाया जा सके। बेटा देखो, इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक अस्तित्व होता है। जैसे तुम यहाँ मेरे पास शरीर रूप में विद्यमान हो, तुम इस वायु या ये कहें वर्तमान में भी एक सूक्ष्म रूप में हमेशा विद्यमान हो। इंस्पेक्टर नूर बोलती है, पर बाबा इस बात का क्या अर्थ हुआ और इससे हमें कौन सी मदद मिल सकेगी। बाबा बोलते हैं, बेटी मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तो नहीं पता, पर खूनी किताब पृथ्वी के किसी हिस्से पर तो आज भी पड़ी है और उसको ढूंढने के एक ही रास्ता है, और जो बहुत ही कठिन है और उससे जान जाने का भी नौबत आ सकती है। पर अगर तुम चाहो, जो ये हर दिन जो रोज मौत हो रही है, तुम उसको रोक सकती हो। ये सब संभव हो सकता है, बाबा कहते हैं। इंस्पेक्टर नूर बोलती है, संभव हो सकता है, लेकिन कैसे। नूर बोलती है, जल्दी बताइए बाबा। बाबा कहते हैं, मैं जो तुम्हें रास्ता बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा जोखिम भरा है, जिससे तुम्हें अपनी जान से बेहाथ धोनी पड़ सकती है। नूर बोलती है, ऐसा कौन सा रास्ता है बाबा। नूर बोलती है, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ, और हम तो कानून है, अपनी जान पर खेलकर हर नागरिक का रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपनी जान बचाने की मुँह में अपने कर्तव्य से तो पीछे नहीं हट सकते ना बाबा। जो भी रास्ता है, चाहे वो कैसा भी हो, हम उस पर चलने को तैयार हैं। बाबा आप साफ साफ बताइए कि वो कौन सा रास्ता है, जिससे हर रोज हो रही तबाही को रोकने में मदद मिले। साधु बाबा बोलते हैं, समय यात्रा का रास्ता। नूर बोलती है, समय यात्रा का रास्ता ये क्या है। बाबा बोलते हैं, हाँ बेटी, समय यात्रा का रास्ता। जाना होगा तुम्हें समय यात्रा पर, और वहीं से लेनी होगी वो पवित्र किताब, जो आज के समय में वो खूनी किताब के नाम से प्रसिद्ध है। पर बाबा वो मुझे किताब मिलेगी कहाँ, और कहाँ जाना होगा मुझे, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी शक्तियाँ से तुम्हें समय पर मैं अपने शक्ति से समय यात्रा पर भेज सकता हूँ तुमको। उसको हासिल करने का एक तो जरिया दिखा ही सकता हूँ तुम्हें। पर क्या बाबा, एक बात का ध्यान रखना, समय रहते अगर वो तुम पवित्र किताब लेकर वापस नहीं आई तो कोहराम मच जाएगा। पर बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पवित्र किताब कहाँ मिलेगी, मैं उसको कैसे ढूंढूंगी। ये तुम्हारा काम है, जो केवल तुम्हें ही करना है। बेटी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वहाँ खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। इंस्पेक्टर नूर खूनी किताब की तलाश में समय यात्रा के लिए साधु बाबा को हामी भर देती है। आखिर कानून की इज्जत और जनता का सवाल था। अब कानून पर से लोगों का विश्वास उठने लगा था, हर रोज हो रही हत्याओं से, और जनता भी अब कांपने लगी थी कि क्या पता ये हत्याओं का सिलसिला कब बंद होगा। इंस्पेक्टर नूर को भी कहीं न कहीं एक ही डर सता रहा था कि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। इसलिए वह कुछ भी करके इस खूनी खेल को खत्म करना चाहती थी। साधु बाबा ने नूर को अपने सामने बैठाया और कुछ मंत्रों से अभिमंत्र करके जुलूस को छिड़कने लगे। वो लगातार मंत्र फूके जा रहे हैं, और इंस्पेक्टर नूर आंखें बंद करके साधु बाबा के सामने शांत मुद्रा में बैठी हुई है। कुछ ही समय बाद इंस्पेक्टर नूर की आत्मा उससे अलग हो गई थी, और कुछ ही समय के लिए साधु ने अपनी शक्तियों से नूर की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था। कुछ ही पल बाद नूर अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चारों ओर बचाओ बचाओ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मंजर बहुत ही डरावना था। दरअसल साधु बाबा ने अपनी शक्तियों से इंस्पेक्टर नूर को लाखों वर्ष पहले समय में भेज दिया था। इंस्पेक्टर नूर अब सुनसान और एक घने वन में थी, जहाँ का मंजर बहुत ही सुनसान नजर आ रहा था। वास्तव में बहादुर नूर का दिल आज डर के मारे धड़क रहा था। हर पल उसे एक डर सताया जा रहा था। उसे इसी बात का चिंता था कि वो आखिर
आ कहाँ गई, और उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो राक्षसों के वास स्थान पर पहुंच चुकी थी। वो जानती थी कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो आज तो उसको राक्षस कच्चा ही चबा जाएंगे। नूर डर डर के आगे उस वन में कदम रख रही थी, अपने चारों तरफ चप्पे चप्पे पर नजर घुमा रही थी कि कहीं उसको मुसीबत ना घेर ले। डर तो बहुत लग रहा था, भी क्या सकती थी। उसने जनता की रक्षा का वादा जो किया था खुद से,